शुरू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चिनाब के टॉपनील एरिया में मौजूद है, जहां पर भाजपा के साबिक MLA मिस्टर शक्तिराज परिहार यहां के दौरे पर आए हुए हैं और यहां पर इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। यहां पर आज इस जलसे में शक्तिराज परिहार के BJP के जलसे में सैकड़ों लोगों ने यहां पर शिरकत की और यहां पर जलसे की रौनक को बढ़ाया। इस सिलसिले में शक्तिराज परिहार ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस पार्टी को ज्वाइन किया है टॉपनील, और इसके मुज़ाफ़ात में जितने भी इलाका जात है दर्जनों लोगों ने यहाँ पर भाजपा को ज्वाइन किया है, इस उम्मीद के साथ कि भाजपा सरकार अगर आने वाले वक्त में इक़्तिदार में आ जाती है तो यहाँ के तहमीर व तरक्की के लिए नित नए तरीके इख्तियार करेगी, जैसा कि भाजपा सरकार का यहाँ पर नारा है। इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि टॉपनील एरिया में एक नया रोड जो टॉपनील इलाके को कनेक्ट कर रहा है वो निकल रहा है, और यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग इस मौका पर यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे इलाके को मॉनिटर कर रहे हैं। और इस सिलसिले में सरपंच पंचायत टॉपनील के भी इस मौका पर मौजूद थे। कारी हनीफ साहब जो इमाम व खतीब जामे मस्जिद शरीफ टॉपनील के हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भी भाजपा को शक्तिराज परिहार के होते हुए यहाँ पर उन्हें ज्वाइन किया है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया है, इस उम्मीद के साथ कि हमारे इस इलाके को जो पहले रामबन के साथ कनेक्टेड था, रामबन गांधरी से लेकर के देसा तक के इलाका जो था ये रामबन कंस्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा हुआ था, और आज भाजपा के डिलिमिटेशन के बाद यहाँ जो वेस्ट डोडा इस कंस्टिट्यूंसी को बनाया गया, जिसमें भागवा, कास्तीगढ़, मरमत, खलैनी, ये 4-5 ब्लॉक असर को लेकर के ये 4-5 ब्लॉकों को मिला करके एक अलग कंस्टिट्यूंसी बनाई गई है जिसको वेस्ट डोडा के नाम से बनाया गया है। और यही लगता है 90% के मिस्टर शक्तिराज परिहार को ही यहाँ से MLA सीट के लिए भाजपा की तरफ से उन्हें उतारा जाएगा। इस सिलसिले में लोग आगे क्या फैसला करेंगे वो लोगों के हाथ में है, लेकिन फ़िलहाल लोगों के बीच में बहुत देर से शक्तिराज परिहार दौरे कर रहे हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह पक्की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मीडिया से इस वक्त शक्तिराज परिहार जी बात कर रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपसे बात कर रहा था जिस तरह से आज टॉपनील के एरिया में, ब्लॉक कास्तीगढ़ के एरिया टॉपनील में मिस्टर शक्तिराज परिहार भाजपा के एक्स MLA यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज आपने इस इलाके को विजिट किया, क्या लगा आपको यहाँ पर आकर? कितनी मुश्किलें हैं यहाँ के इलाके की, क्या कहना चाहिए? मैं यहाँ के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि जिस गर्मजोशी से उन्होंने वेलकम स्वागत यहाँ पे हमारा किया। आपको याद होगा कि पिछले महीने यहाँ पे जो 7 की पंचायत है वहाँ पे आया था, किल मिल में, शंखपाल में, बगोड़ी में, उस एरिया का जब दौरा किया था तो यहाँ के कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये कहा था कि जनाब आप हमारी पंचायत में भी ज़रूर आइए। मैंने तब कहा था कि भाई उस पंचायत में तो भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े गिनती के कार्यकर्ता हैं, गिनती के वोटर हैं, बड़े बिल्कुल कम हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप आइए, आप एक बार आइए, आप देख लें, वहाँ बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। और आज आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोगों ने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ज्वाइन की है। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और ये विश्वास करूंगा कि इनका पार्टी से जुड़ने भारतीय जनता पार्टी इस एरिया में और मजबूत होगी। जहाँ तक विकास डेवलपमेंट की बात है कि हम जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो उस वक्त एक रोड की इनकी डिमांड थी, और आज आपने देखा होगा कि इनका रोड का काम यहाँ चल रहा है। मेरी लोगों से भी ये गुजारिश होगी कि रोड के जो भी काम, डेवलपमेंट के काम होते हैं उसमें कोई अड़चन, कोई बाधा न उसमें आए, और भी जो इनके डिमांड्स वगैरह जो इन्होंने रखी है, हमने ये विश्वास दिलाया है कि हम दिन रात मेहनत करके पूरी कोशिश प्रयास होगा कि इस इलाके को डेवलप किया जाए। आज मोदी जी का भी, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आज फील्ड में हैं, लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ आज उनके इस बर्थडे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक, यानी इन 15 दिन में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा करेंगे, लोगों की सेवा, नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ के लोगों को एक बार फिर से बधाई दूंगा, बहुत बहुत मुबारक। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आपने VDC VDG की बात की, अरसा दराज से VDG और VDC जो है वो विलेज डिफेंस कमेटियाँ जो है जिन्होंने 90s की दिहाई में अपने आप को दाव पर लगा करके, अपने घर बार को दाव पर लगा करके लोगों की खिदमत की थी, लेकिन अभी तक उनके जो कुछ इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। अगर इस दौर में जब पूरे हिंदुस्तान में भाजपा सरकार पूरे जोर के साथ बरसरे इक़्तिदार है, आज उनका फैसला हल नहीं हो सकता है, उनके मसाइल को हल नहीं किया जाता, बाद में कब उनका मसला हल किया जाएगा जिन्होंने पूरे देश के लिए अपने आप को समर्पित किया है। हमारा ये मानना है
कि अगर आर्मी और पुलिस के साथ अगर किसी ने काम किया है इस मिलिटेंसी को ख़त्म करने के, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, उसमें वीडीसीज़ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी का, न केवल मेरा, भारतीय जनता पार्टी का मानना है। वीडीसीज़ अगर बनी भी हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण बनी। वीडीसीज़ को अगर कोई सैलरी ऑनरेरियम मिलता था, एसपीओज़ को अगर मिलता तो भारतीय जनता पार्टी के कारण था, जिन्होंने 1500 से 3000, 6000, 12000 और 18000 तक पहुंचे थे। लेकिन एक डिस्प्यूट बना, उसके बाद जो मेंबर्स को आज डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो उनकी डिमांड थी वो मिल रहा है। उससे कुछ लोग जो अनपेड वीडीसीज़ हैं, उस इशू को भी पार्टी ने अब टेकअप किया है कि उनको पहले से ही कुछ नहीं मिलता था। और हमारा ये मानना है कि जो पेड है या अनपेड है, काम तो एक जैसा है उनका, तो उनको भी वो जो ऑनरेरियम जो दिया जा रहा है उनको मिले। और एसपीओज़ भी हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही वो भी लोग जुड़े हैं, उनकी भी जो डिमांड्स उनसे भी अलग से मिल रहे हैं कि कोई इनके जो डिफरेंसेस हैं वो किस तरीके से ख़त्म होंगे। और अगर वीडीसीज़ एसपीओज़ का कोई पार्टी भला कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जो उनके साथ खड़ी है। और अगर इनको ख़त्म करने की जो कोशिश की जाती है वो दूसरी पार्टियां करती हैं, डिसबैंड की बात करती है, डिसएंगेज करने की जो बात करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वो अनपेड हों, वो पेड हों, वो एसपीओज़ हों, उनके साथ खड़ी रहेगी। दिक्कतें रहती हैं, मसाइल रहते हैं, लेकिन उनको सेटल कराने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। कैजुअल लेबरर्स 61,000 कैजुअल लेबरर्स जो थे वो अभी भी जम्मू के अंदर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप उनके बारे में, कब तक उनका वो मसला हल होगा? ये अगर कैजुअल लेबर्स का अगर क्वेश्चन आप पुराने जो नेता हैं जिन्होंने उनको लगाया, अगर उनको पूछते तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनका कोई हेड नहीं था, सैलरी हेड नहीं था कि उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी। जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा आता था, यानी पीएचई डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, पीएचई की स्कीम्स को जो मेंटेन करने के लिए पैसा जो आता था, उसमें से उनको कभी दिवाली या ईद पे साल में 2 बार उनको 2000, 4000 कुछ मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार यहाँ बनी, जब हम कोलिशन में थे, मैं एमएलए उस टाइम था, उस वक्त उनका एक हेड बना के उनको आज 9-10 हज़ार रुपया पर मंथ मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। उनको ऑनलाइन करने का काम, अब वो अपनी डिमांड रख रहे हैं कि रेगुलराइजेशन का, उसमें भी उनसे बातचीत हुई है। हमें विश्वास है कि एक बहुत बड़ा फिगर है, ये एक वन टाइम में अगर नहीं होगा, फेज्ड मैनर में इनका ये काम होना चाहिए। उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। कमेटी पार्टी की तरफ से भी बनी थी, उसमें मैं भी मेंबर था, और ये रिपोर्ट पार्टी की तरफ से भी गई है कि इनको फेज्ड मैनर में इनको रेगुलराइज किया जाए, इनकी ऑनरेरियम, इनकी सैलरी को बढ़ाया जाए। सर, जिस तरह से कैजुअल लेबर्स की आपने बात की, स्कूलों में स्टाफ की अदम दस्तियाबी है, इस तरह से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रॉपरली काम अभी भी नहीं कर रहे, जो अभी भी अपनी चौधराहट पर डटे हुए हैं इस दौर में, जबकि सेंटर में एक बहुत बड़ी ताकतवर सरकार है। आज आप देखेंगे कि आज जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनको जियोमेट्रिक अटेंडेंस देनी पड़ती है। ये ज़रूर है कि रूरल एरियाज़ में टीचिंग स्टाफ की कमी है, और ख़ासकर हायर सेकेंडरीज़ में जो पीछे जो ट्रांसफ़र्स हुई हैं कि लेक्चरर्स 4-4, 5-5 लेक्चरर्स को उठाया गया है। अभी आपने देखा होगा कि कंट्रेक्चुअल बेस्ड, अभी शायद आज ही लिस्ट आउट होगी, 150 नए लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं। और ख़ासकर रूरल एरियाज़ में जहाँ भी शॉर्टेज है उसको दूर करने का भी पूरा प्रयास। और हमारी ये डिमांड थी कि कंसोलिडेटेड बेसिस, कंट्रेक्चुअल बेसिस, अगर जब तक न रिक्रूटमेंट होती है तब तक स्टाफ की कमी दूर करने के लिए उनको लगाया जाए। उनकी स्क्रीनिंग हो गई है, मुझे लगता है कि आज या कल में लिस्ट आउट होगी, 150 नए लेक्चरर्स रूरल एरियाज़ में आ जाएंगे। ये बात कर रहे थे एक्स एमएलए शक्तिराज परिहार जी, जो डोडा से पहले एमएलए रह चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मिस्टर इश्तियाक अहमद वानी साहब भी बात करने के लिए मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आपके साथ मुलाकात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप टापनील के लोगों से? आप देखिए क्या जश्न है, माहौल है। टापनील में अगर ऐसा हो रहा है तो सील बंडास में कैसा हो रहा होगा, तो इसलिए बड़ी खुशी हुई आज। टापनील के लोगों ने जो दिल से यहाँ परिहार साहब का आज स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी में एक मुस्लिम कदावर नेता के रूप में आपको देखा जाता, और हमारा मुस्लिम समाज जो है जब आपको देखते हैं तो उनके अंदर एक नई रूह फूंकी जाती है। इसलिए आप मुस्लिम माशरे के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी इस भाजपा के स्टेज से? आइए, मजबूत जमात के साथ जुड़ जाइए और एक मजबूत नेता के जब साए में रहेंगे तो मजबूती से हम अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल कल अच्छा देखेंगे। आइए, मजबूती से जुड़ जाइए जमात के साथ। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जो यहाँ जिस लायक होगा। शहनवाज जी लायक थे,
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको 32 साल की उम्र में हिंदुस्तान की काबीना का मंत्री बनाया था। तो अभी गुलाम अली खटाना साहब चौधरी बरादरी के सोए हुए थे, तो अमित शाह जी का फ़ोन आ गया कि लाओ गुलाम अली खटाना को, और राज्यसभा में जाने के लिए बहुत सारे चेहरे थे, जा सकते थे। अगर ये हिंदू की जमात होती तो फिर बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो उस लायक थे, तो उन्होंने गुलाम अली खटाना को ले लिया। तो इसलिए मेरी तरफ से मुस्लिम भाइयों के लिए आपने पर्टिकुलरली बोला, आइए मजबूत जमात के साथ जुड़ जाइए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल और अपने घर का मुस्तकबिल, अपने इलाके का मुस्तकबिल, डेवलपमेंट और भाईचारे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे इलाका जात इस वक्त भी मौजूद हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, स्कूल्स नहीं है, और जहां पर स्कूल्स हैं वहाँ स्टाफ नहीं है। आपकी जानिब से क्या पहल की जाएगी? अपनी तरफ से आप कुछ सेंटर तक कुछ गुजारिश लेके जाएंगे? 100% नरेंद्र मोदी जी जिस ड्राइविंग सीट पर होंगे तो उस गाड़ी में जितने भी लोग होंगे बड़े मज़े से सफ़र करेंगे, बहुत खूबसूरत तरीके से। निश्चिंत रहिए, वहाँ कंडक्टर भी अच्छा है और ड्राइवर भी अच्छा है। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे मिस्टर अश्तियाक अहमद वानी जी, बात कर रहे थे, और इस सिलसिले में हम आपसे बात करते चलें, कोई बात नहीं, इस सिलसिले में हम आपसे बात करते चलें कि यहाँ पर टॉप नील के इलाका में बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया गया भारतीय जनता पार्टी का। और इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि इस टॉप नील हायर सेकेंडरी के पीछे आप देख रहे हैं कि खुदा तुझे किसी तोहफा से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजू में अज़तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक कि तू किताब खवा है मगर साहिब किताब नहीं। मैं इलाका टॉप नील के लोगों से और यहाँ पूरे सराज के लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो फरेब खोरदा शाही के जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर है कि क्या है रस्म शाहबाजी। एक तरफ से यहाँ देख रहे हैं कि शक्तिराज परिहार के इस वक्त होते हुए यहाँ पर लोग ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, और किस तरह से जश्न का एक माहौल यहाँ पर तैयार किया हुआ है। ढोल बाजा चल रहा है, डांस चल रही है, जश्न का माहौल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक और अशहार में अर्ज़ करना चाहूँगा कि शाहिद के मेरे कौम के जवान, मेरी कौम के लोग जाग जाएँ, खाओ किसी भी कौम वो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जज़ा मांगेगा, सजदा खालिक को भी अबलीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं कि शक्तिराज परिहार के स्वागत में किस तरह से लोग यहाँ पर इंजॉय करते हुए, देसी ढोल बैंड और बाजे के होते हुए यहाँ पर किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ कि शक्तिराज परिहार के स्वागत में इलाका टॉप नील के लोग इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, और इस सिलसिले में शक्तिराज परिहार जी उनका लुत्फ उठाते हुए इलाका टॉप नील के लोग शक्तिराज परिहार के स्वागत में यहाँ पर दिखते हुए, यहाँ ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ एक तरफ हाई सेकेंडरी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल के अपोजिट में जामिया मस्जिद शरीफ टॉप नील है, जिसके मनारों के नीचे टॉप नील हाई सेकेंडरी है, और हाई सेकेंडरी के अहाते में ढोल बैंड बाजे के साथ शक्तिराज परिहार का स्वागत किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय रहेगी, किस तरह से 9 साल बेमिसाल जो भाजपा का नारा पूरे हिंदुस्तान में लगाया जा रहा है कि 9 साल बेमिसाल बताया जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि किस तरह के 9 साल जो रहे हैं, बेमिसाल रहे हैं, कहां पर कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने लोगों को भाईचारे के रहते हुए बताया जा रहा है। जो भी आपके मन में सवाल उभरता है उस सवाल को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर रहेंगे और हर सवाल का जवाब आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। और उम्मीद रहेगी कि इलाका सराज का वाहिद और मुनफरिद एक चैनल है जो आप लोगों की आवाज़ बने हुए हैं, और आप लोगों की आवाज़ को आला हुक्म बाला तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शिबिर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।